अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे लोग हमज़ाद के बारे में पूछते हैं कि हमज़ाद क्या है और इसका अमल कैसे करें। तो हमज़ाद के तो हज़ारों अमल हैं और हज़ारी किस्म के अमाल हमज़ाद भी हैं, और मैंने तो हमज़ाद का अमल नहीं किया है और ना मुझे इसके बारे में पता है। जब मैंने इसको अपने उस्ताद से कंफर्म किया कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर और मेरे अमलियात को करने वाले लोग मुझे हमज़ाद के बारे में पूछते हैं, तो मैं क्या जवाब दूँ उनको, और मुझे हमज़ाद का अमल दे दें और इजाज़त भी दे दें। तो उस्ताद जी ने कहा है कि हमज़ाद एक ख़तरनाक किस्म का अमल है। अगर आपने इसको गलत हैंडल कर दिया तो ये आपको बड़ा भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है, लिहाजा इस चक्कर में नहीं पड़ा। मैं आपको भी यही कहता हूँ कि ये हमज़ाद काफ़ी मुश्किल किस्म का काम होता है, लेकिन बाज़ लोग करते हैं और उनके पास ये मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नाकाबिले अमल है, बस ख़तरनाक है। ये मैं आपको शेयर करता हूँ आपके साथ। तो मैं बहरहाल बहुत सारी बड़ी किताब से एक बहुत आसान सा हमज़ाद का अमल लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। ये करना थोड़ा आसान भी है और इसका रिज़ल्ट भी इतना ख़राब आपके लिए नहीं होगा। फिर भी एहतियात करना ज़रूरी है, ये मैंने आपसे शेयर कर दिया है। तो ये अमल को यूँ है कि रात को सोते वक्त एक मरतबा कहो ला इलाहा, फिर दूसरी मरतबा कहिए इल्लल्लाह है मेरी हमदाद मुझसे आन मिल। ये अल्फाज आपने बोलने का है। फिर इस तरह दूसरी आयत की ज़रब से हमदाद बुलाते रहें, यानी आपने पहला वाला जो लफ्ज़ बोला था वो नहीं दोबारा बोलने का है। इल्लल्लाह हो आपने बोलने का है, इल्लल्लाह हो है मेरे हमदाद मुझसे आन मिल। इस बात को आपने रिपीट करते रहने का है, बार बार कहते रहने का है, बुलाते रहने का है। पहली आयत सिर्फ शुरू के वक्त में पढ़ें। इस तरह से दिन में भी जब मौका मिले 1 घंटा या 2 घंटे पढ़ते रहें, आपका हमदाद आपको मिल जाएगा। ये हमदाद बूटियों का इल्म आमिल को बताएगा। बूटियाँ यानी जड़ी बूटियाँ जो होती हैं ना, उनका माहिर होता है। ये आपको इस किस्म के जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बताएगा आपको, और ये आपको जड़ी बूटियों का एक बड़ा माहिर उस्ताद बना देगा। जो चीज़ भी होगी वो आपको इसके बारे में बता देगा। जो लोग जड़ी बूटियों के बारे में जानने चाहते हैं या उनसे कुछ अमाल भी होते हैं और उनके पत्तों से भी कुछ अमाल किए जाते हैं, अगर इस किस्म की कोई मालूमात आपको चाहिए तो आप इस अमल को ज़रूर करें। हमदाद आपके काबू में ज़रूर आ जाएगा। ये हमदाद आपके लिए सारे काम करेगा, सारे अच्छे काम करेगा। कोई गलत काम आप इससे कहने की ज़रूरत भी नहीं करता। लेकिन एडिशनली ज़्यादा बूटियों का इल्म का माहिर होता है, अगर आप वो पूछना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ आपको बूटियाँ ही पढ़ाएगा, नहीं, बल्कि वो आपके सारे अच्छे काम करेगा। लेकिन बूटियों का स्पेशलिस्ट है, इसलिए वो आपको इसके बारे में हर चीज़ अच्छी तरह से बता देगा। नीचे मैंने लिखा है काम की बात, वो ये है कि आप अपनी रूह जिस अमल के ज़रिए हाजिर करेंगे, इस अमल की ये हमदाद को रूह कहते हैं। आप अपनी रूह जिस अमल के ज़रिए हाजिर करेंगे, इस अमल की तासीर आपके हमदाद में होगी। हर हमदाद के अमल के लिए चिराग जलाना लाजमी होगा, वरना अमल काम नहीं करेगा। यानी आपने हर हालत में चिराग भी जलाने का। आपके अमाल से मुसन्नफ बिल्कुल बरीअल ज़िम्मा है। इन अमाल की इजाज़त आप अपने रूहानी पेशवा या रूहानी उस्ताद से लेकर करें। अगर आपका कोई उस्ताद आपके पास है जिसके पास आप बैठते हैं, वो आपके उस्ताद हैं, आपके मुर्शिद हैं, आप उनसे इसकी इजाज़त ले लें ताकि हमदाद के अमलियात में कामयाबी के कदम चूमें। तो ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। इस अमल को आपने बग़ैर उस्ताद के, बग़ैर किसी की इंस्ट्रक्शन के, हदायत के, एडवाइस के आपने नहीं करने का है। फिर भी मैंने ये डाल दिया, जिन लोगों को इस बात की समझ आती है वो करें, जिनको इसकी समझ नहीं आती वो इसको छेड़ने की कोशिश नहीं करें। मुझे यकीन है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और आखिर में आपसे यही मुतालबा करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिसको करने का वो करे, और जिसको नहीं करने का है, जिसको नहीं इसके बारे में समझ आती है या कोई थोड़ी बहुत ही नॉलेज रखता है, वो इसको नहीं छेड़े। तो ये बेहतर बात है। अल्लाह हाफिज़।